हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ कि जो भी बच्चे 12th के अंदर जो 22-23 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, उनके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई ने बहुत सारे अभी अकाउंट्स के अंदर जो अमेंडमेंट किए वो मैं सब चीज़ें यहाँ लेके आया हूँ। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कोई चीज़ न्यू ऐड होती है तो उसका एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मैं आज जो सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसका हमें ध्यान रखना, और बोर्ड का जब हम लोग एग्जाम दें, अकाउंटेंसी का पेपर जब हम लोग अटेम्प्ट करें तो जो भी चेंजेस है उसको फॉलो करें और हम पेपर को सॉल्व करें। तो जैसा कि जो मैं यहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमारी जो है 12th के अंदर जो बुक है वो एक बुक जो है आपकी वो है पार्टनरशिप। सेकंड जो बुक है हमारी वो है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड जो थर्ड वन बुक है आपकी वो है आपकी एनालिसिस। ये तीन बुक है हमारी और तीनों में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना है और उसी के बेसिस पर हम लोगों को क्या है एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूं नई से नई अपडेशन आपके पास आए ताकि आपको मार्क्स के अंदर कहीं पे भी चूक नहीं हो जाए और आपको पास होने में और अच्छे मार्क्स को लाने में आपको आसानी रहे। तो ये चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं। तो पार्टनरशिप की जो बुक है उसके अंदर आपका एक जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन। वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स है। उसके बाद एक आपका अमेंडमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देन उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स की मैं बात करूं तो वहां पर एक अमेंडमेंट है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड जो सेकंड अमेंडमेंट है वो है आपका राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। एंड एनालिसिस के अंदर जो रेशो आपका चैप्टर है, रेशो के अंदर न्यू एड हुए आपके 3 रेशियोज। तो वो हम लोगों को देखना है जिसमें एक है आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ये आपका ऐड हुआ है। देन उसके बाद फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो आपका उसमें ऐड ऑन हुआ है। और थर्ड वन में जो आपका ऐड ऑन हुआ है वो है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। मैं बोल सकता हूं डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का जो रेशियो है वो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर ऐड हुआ है और ये आपके टर्नओवर के जो रेशियोज है उसके अंदर ऐड ऑन हुआ है। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जिनको हमें ध्यान में रखना है ताकि हम लोग बोर्ड का जो एग्जाम्स है वो हम लोग प्रॉपर वे में कर पाए और अच्छे से अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन हम लोग एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन में क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा होगा जिसके अंदर हम लोग असेट एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि लायबिलिटीज के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जितनी भी लायबिलिटीज आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपको बाय साइड में लिखी हुई है उन सबको हम क्या मानते हैं, हमें उनका पेमेंट करना है और टू साइड में हम लोग कैश या फिर बैंक हम लोग लिख के और उसका पेमेंट कर देते हैं। या फिर कोई लायबिलिटी पार्टनर ने अगर टेक ओवर की है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम लिख के और हम लोग उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। मतलब क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या करना है, लायबिलिटीज का फिर भी पेमेंट करना ही करना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें पता है जब हम लोग असेट का ट्रीटमेंट करते हैं तो असेट के लिए हमें रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी होती है कि जो भी असेट आपके टू असेट करके आपने लिखा है रियलाइजेशन के अंदर, तो उन सबको हम लोग जब भी रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी होती है हम सब उसको बाय कैश या फिर बैंक या फिर पार्टनर्स कैपिटल के रूप में हम लोग उसको शो करते हैं जब क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन अब जब क्वेश्चन पहले हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन साइलेंट था तो हम ये मानते थे कि असेट की कोई भी वैल्यू नहीं है, हम उसको जीरो मानते थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया डिसोल्यूशन के अंदर वो क्या है कि जो भी आपका असेट का ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपको ये चीज देखनी है कि आपकी असेट टेंजिबल है या इनटेंजिबल।
अगर आपकी एसेट टेंजिबल है और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको जीरो नहीं मान सकते, उसको हमें रियलाइज करना है और बुक वैल्यू पे हमें लिखना है उसको कैश या बैंक के अंदर। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है कि इसको हमें शो किस पे करना है, बुक वैल्यू से हमें रियलाइजेशन के अंदर लिखना है। जब क्या हो, क्वेश्चन आपका क्या हो, साइलेंट। लेकिन जब इंटेंजिबल एसेट की बात आती है, गुडविल की बात आती है, पेटेंट कॉपीराइट, इस तरह के इंटेंजिबल एसेट की जब बात आती है, वहां पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वहां पर हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो ध्यान रखना है कि लायबिलिटी में तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता था तब भी हम उसका पेमेंट करते थे, तो सेम एसेट के अंदर जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसकी वैल्यू को नील नहीं मानेंगे। उसकी वैल्यू में अगर टेंजिबल एसेट है तो हम उसको रियलाइज्ड वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पे शो करेंगे, और इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी वैल्यू जीरो मानेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट जो था वो क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर क्या था, हम लोग क्या करते थे, जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, जब एडमिशन को छोड़कर बाकी रिटायरमेंट, डेथ या फिर चेंज इन पीएसआर, वहां पर हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों तो आपको पता होगा, मैं यहां पर बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता हूं कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आप लोग करते थे। लेकिन अब ये नया नोटिफिकेशन आया कि आपको गुडविल का जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो पहले गुडविल को रेस करोगे, उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करोगे। गुडविल को रेस करने का मतलब ये है कि गुडविल को पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और उसी गुडविल के अमाउंट को फिर न्यू पार्टनर्स, मतलब सभी पार्टनर्स जो न्यू पार्टनर्स, उसमें नए रेशियो में वापस आप उसी गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आपको समझ में आया कि पहले हम सिंगल एंड अल्टीमेटली रेज और राइट ऑफ में भी वही आंसर आने वाला जो अभी तक हमने पढ़ा था, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। लेकिन अब नोटिफिकेशन क्या है, आपको एंट्री बनानी है पहले गुडविल को रेज करने की, उसके बाद हम गुडविल को क्या करेंगे, हम लोग राइट ऑफ करेंगे। और रेज ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो और राइट ऑफ न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हुए किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। फिर मैं बात करूं इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के अंदर, तो नॉर्मली हम लोग तो वैसे भी, मैं मेरे बच्चों को यही बताता था कि आपको एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम ही एंट्री डेबिट करनी है। हमें पता था जब सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जब होता था तब तो हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। लेकिन नॉर्मल एंट्री के अंदर अभी तक जो भी बच्चे एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते आए हैं उनको अब रिजर्व नहीं लिखना है, उनको अब जनरल एंट्री के अंदर ऑलवेज सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखना है। ये चीज हम लोगों को नया अमेंडमेंट है जो हमें ध्यान में रखना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो क्या था, राइटिंग ऑफ, हम लोगों को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो लॉस होता है। अगर हम उसको प्रीमियम पे जो है वो रिडीम कर रहे हैं या डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, उस समय जो लॉस होता है, उस लॉस को जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो पहले हम लोग जो राइट ऑफ कैसे करते थे, उसको या तो कैपिटल रिजर्व में से करते थे, या सिक्योरिटी प्रीमियम में से करते थे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस में से करते थे। लेकिन अब नए नोटिफिकेशन में क्या है, हमें कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना है। अब जो भी हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसका राइटिंग ऑफ के लिए हमें दो ही यूज करना है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होगा तो वहां से, नहीं तो लास्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से आप उसको राइट ऑफ करेंगे। तो ये आपका सेकंड बुक का अमेंडमेंट है। देन थर्ड मैंने बता ही दिया कि रेशियोज के अंदर ये तीन जो रेशियोज है और एड ऑन हुए हैं, तो मैंने अभी की वीडियो से पहले भी वीडियो बनाई कि कैसे आप 7 डेज में अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हो। उसके अंदर हमें ये 3 एडिशनल जो रेशियोज है वो पढ़ने। तो ये अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स, जिसको हमें फॉलो करना है और पेपर को जबरदस्त करना और अच्छे मार्क्स लेके आने। और हमें पता है कि ये जो रेशियोज के अंदर ये जो 3 रेशियो है उनमें से कोई भी एक रेशियो आएगा, बिकॉज न्यू अमेंडमेंट है तो किसी न किसी एक रेशियो के आने के चांसेस है, तो हमें इन तीनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई होप कि ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो विद दैट थैंक यू सो मच, और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और एक और इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है
वो है सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जो है वो मेरे से ले सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। विद दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।